आइटम नंबर 20C, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मणिपुर बजट पर आप चर्चा करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहती हैं मणिपुर बजट पे? सर, राष्ट्रपति शासन में आने के बाद मणिपुर के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा इस साल के पूरे बजट पेश कर रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट हुआ इससे पहले मणिपुर के लिए, मगर मणिपुर का इस साल का पूरा बजट अभी डिस्कशन में ले रहे हैं हम, इसीलिए उसका 2-3 मुख्य अंश में रखना चाह रही हूँ। पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेस, हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जारी है। कृपया आप लोग सुने, माननीय मंत्री जी, मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं उस पर विचार कर दे रहे हैं। आप कृपया सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, औजला साहब, राहुल साहब, आप सबसे कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, आपको सम्मान नहीं है, आपको अगर अपने नेता को है तो आप कृपया बेल खाली कर दें, मैं अवसर दे दूँगा। नहीं, अगर आप, ये सदन की कार्रवाई नहीं होगी कि आप सदन के बेल में भी रहें और आपके उपनेता गौरव गोगोई जी खड़े रहें, क्योंकि माननीय मंत्री जी। सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है, मगर जब सरकार के द्वारा अच्छा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2,800 करोड़ का रुपया, 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं, और उसमें 1,667 करोड़ उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिएशन होगा। फिर 1,231 करोड़ रेवेन्यू हेड में जा रहा है, उसका 1 मिनट में विवरण देती हूँ, जिससे उसका महत्व हम समझा पाएंगे। सर, रिहैबिलिटेशन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मणिपुर में कैंप्स में रह रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, उनके पुनरावास के लिए हमने 523 करोड़ दे रहे हैं। 523 करोड़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पुनरावास के लिए। फिर सिक्योरिटी के लिए 542 करोड़ दे रहे हैं। फिर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के लिए 500 करोड़ और भी दे रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मणिपुर का लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स है हाई इंटरेस्ट पर, वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करने के लिए 633 करोड़ मणिपुर के लिए हम दे रहे हैं, प्री पेमेंट करके वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर कर रहे हैं। फिर SASKI, जो स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए देते हैं, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, जिससे वो स्टेट उनके अपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा पाएंगे, उसके लिए 700 करोड़ मणिपुर के लिए दे रहे हैं सर। इसीलिए इस बजट में हम रेवेन्यू रसीट्स, बजट का रेवेन्यू रसीट का एस्टिमेट भी मैं बोलना चाह रही हूँ, 21,439 करोड़ है सर रेवेन्यू रसीट्स। This is 21% lower than the vote on account figures that were presented in March 2025. फिर भी
हम केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट करके उनको आगे ले चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बिल को पारित करें। धन्यवाद। अब मैं